नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ सीसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की अक्षर ब्रह्म योग की। अक्षर ब्रह्म योग में किस प्रकार अक्षर जो शब्द है वो अविनाशी के रूप में प्रस्तुत हुआ है और ब्रह्म को ही अक्षर ब्रह्म योग यानी कि ब्रह्म है जो ईश्वर है उसको ही अक्षर कहा, यानी कि अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता। उसमें पहले 7 जो सवाल पूछे गए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है और किस प्रकार से आपको प्राप्त किया जा सकता है, कर्म क्या है, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें पूछी गई उन सब के आंसर की बात हम कर चुके हैं। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उन चीज़ों का जो सवाल जो बताए गए, जो आंसर उनके किए गए, उसके आगे कहते हैं तस्मात इसलिए सर्वेषु कालेषु सभी कालों में मां मेरा अनुस्मर स्मरण करो, युद्ध चय और युद्ध करो, मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि ही अपने मन और बुद्धि को अर्पण करके असंशय निश्चित रूप से माम एवं मुझे ही एष्यशी प्राप्त करोगे। कहा इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी कालों में सदा मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस प्रकार तुम अपने मन व बुद्धि को मुझ में अर्पित करके या समर्पित करके निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यानी कि यहाँ पे निष्काम कर्म की बात कही, ईश्वर प्रणिधान की बात कही कि तुम सभी कालों में केवल मेरा ही स्मरण करो और इस प्रकार तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करके निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ईश्वर प्रणिधान की मुख्य रूप से यह बात कही गई है। इसके बाद का अभ्यास योगेन युक्ते चेतसा नान्यम गामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतनय। अर्थात पार्थ, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, जो बार बार के अभ्यास द्वारा योग से युक्त यानी कि योग से परिपूर्ण हो गया है, नान्य गामिना, वह एक निष्ठ साधक, चेतसा चित्त द्वारा दिव्य परम पुरुषम, उस दिव्य परमात्मा का अनुचिंतन चिंतन करते हुए याति ही परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अभ्यास के द्वारा ही हम योग से युक्त हो सकते हैं, ऐसा कहा। तो कहा हे पार्थ, अभ्यास के द्वारा जिसने अपने चित्त को अन्य सभी विषयों से हटाकर परमात्मा में लगा दिया है, वह उस दिव्य ज्योति स्वरूप परम पुरुष अर्थात उस परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। अब परमात्मा को प्राप्त होने के लिए सबसे पहले अपने आप को सभी विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की बात कही। अब परमात्मा में जब हम लगाएंगे तो उसको किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, तो उसके लिए कहा अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य को एक पर्टिकुलर योग साधना माना गया है। यदि हम योग दर्शन में देखें, यदि हम भगवत गीता में देखें या अन्य शास्त्रों में देखें, तो अभ्यास और वैराग्य के बिना कभी भी कोई साधना सफल नहीं हो सकती। अभ्यास और वैराग्य किसी भी साधना के मेन टूल है, यानी कि वो मुख्य अवयव हैं जिसके द्वारा हम इस तरह के अभ्यास और वैराग्य द्वारा हम किसी भी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास तो वो है, किसी भी लाइन में आप चले जाइए, अभ्यास नहीं है तो आप अच्छे पढ़ाई में नंबर नहीं लेकर के आ सकते। यदि अभ्यासी नहीं है, अभ्यासी यानी कि प्रैक्टिशनर नहीं है तो आप खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। प्रैक्टिशनर नहीं है तो आप राजनीति में अच्छा काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिशनर नहीं है तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। प्रैक्टिशनर नहीं है तो आप समाज में सोशल सर्विस जो है उसमें भी आप सफल नहीं हो सकते। बिना अभ्यास के आप किसी भी लाइन में सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, ये मान करके चलिए, क्योंकि अभ्यास ही सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ी की है आपके सक्सेस होने का। तो कहा कि जब अभ्यास द्वारा हम अपने चित्त को अन्य सभी विषयों से हटाकर परमात्मा में लगा देते हैं, वह उस दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते हुए उस परमात्मा को ही हम प्राप्त हो जाते हैं। आगे 9वें और 10वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। कवियम पुराणम मनुष्य शातिरम मरणो मुच्चरेत सर्वस्य धार चिंत स्वरूप है मादिरवंतम सम प्रस्तात है प्रयाण काले मनसा चालेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रूमृद्ध्यो प्राणमेवश्य सम्यक समतम परम पुरुष उमैति दिव्यम। क्या कहा दोनों श्लोकों के माध्यम से? यब जो कविम सर्वज्ञ पुराणम अनादि अनुशासितारम नियंता अहोरणीयम सबसे सूक्ष्म सर्वस्व सभी का धातारम पालन करने वाला अचिंत रूप अविद्या से रहित
आदिवर्णम सूर्य की भांति चमकने वाला तमस प्रस्तात दिव्य स्वरूप का अनुस्मर्ध्य स्मरण करता है। प्रयाण काले मनुष्य के समय, मृत्यु के समय भक्तया भक्ति से परिपूर्ण योग बलेन चैव और योग बल से युक्त होकर अचलेन मनसा स्थिर मन से प्राण को भ्रूमृद्धे दोनों भुवों अर्थात आज्ञा चक्र के बीच पर सम्यक आवेश है, सम्यक रूप से धारण करके सह वह तम उस दिव्यम परम पुरुषम दिव्य परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है। दोनों श्लोकों के माध्यम से बड़ी विस्तृत विवेचना की गई है। कहा जो साधक परमात्मा के सर्वज्ञ यानी कि जो सभी जगह विद्यमान है, अनादि जो सबसे पुराना है, सबको अनुशासित करने वाला, सबसे सूक्ष्म, सबका पालक, जो सूर्य की भांति प्रकाश देता है, अविद्या से दूर स्थित है, शुद्ध दिव्य स्वरूप है, उसका यदि स्मरण या चिंतन करता है, ऐसा चिंतनशील प्राणी अंत काल में अपने मन को निश्चल करके भक्ति व योग बल से युक्त होकर अपने प्राण को दोनों भुवों के बीच में स्थिर करता है, तो प्राणी उस दिव्य स्वरूप परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अंत में कहा कि अपने मन को निश्चल करके ध्यान की विधि बता दी। भक्ति व योग बल से युक्त होकर अपने प्राणों को दोनों भुवों के मध्य यानी कि आज्ञा चक्र की बात कही है, दोनों भुवों के मध्य इस स्थान पे यदि हम अपने मन को स्थिर करते हैं, प्राणों को स्थिर करते हैं, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से उस दिव्य स्वरूप परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त करता है। तो एक प्रकार से आप इसको ध्यान की विधि भी कह सकते हैं। अनेक हठ योग के ग्रंथों में भी कहा है कि दोनों भुवों के बीच में यदि आप ध्यान लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो ध्यान है वो लगेगा। लेकिन क्या हमें स्टार्टिंग में दोनों भुवों के मध्य में अपना ध्यान लगाना चाहिए? इसके विषय में अनेक लोगों के मत हैं। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं या तो प्रैक्टिस करते हैं और सीधा दोनों भुवों के मध्य यानी कि आज्ञा चक्र पे यदि आप ध्यान लगाना चाहें तो संभव नहीं हो पाएगा, या आपको चक्कर आना शुरू होगा, या आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। उसके एक पीछे कारण है। कारण ये है कि आज्ञा चक्र एक बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिशनर स्टार्टिंग है, आप प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो आप प्रैक्टिस शुरू करना शुरू के मूलाधार पे आप ध्यान लगाइए। उसके बाद स्वाधिष्ठान पर लेकर के आइए, धीरे धीरे मणिपुर पे उसको स्थापित करिए, मणिपुर से उसको ऊपर लेकर के आते हुए आप अनाहत चक्र पर लेकर के आइए, अनाहत से विशुद्धि पर लेकर के आइए, विशुद्धि से आप नासिका के अग्रभाग पर लेकर के आइए, नासिका के अग्रभाग पर लेकर के फिर आप आज्ञा चक्र पर उसको स्थापित कर सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ये बाधा उत्पन्न करेगा, अरुचि पैदा कर देगा, क्योंकि सफलता आपको शुरुआत में नहीं मिलेगी। तो सफलता की शुरुआत धीरे से नीचे से करें। आप मूलाधार चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, अनाहत चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, नासिका के अग्रभाग पे, देन जाकर के आप दोनों भुवों के मध्य में उसको स्थापित करें। ये मैं एज ए प्रैक्टिशनर होने के नाते आपको बता रहा हूँ। यदि डायरेक्ट आप दोनों भुवों के मध्य में बात करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप कहेंगे कि यहाँ फिर ऐसी बात क्यों कही, यहाँ पे फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और नासिका के अग्रभाग की बात क्यों नहीं की गई? श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश ऑलरेडी ज्ञानी व्यक्ति को दिया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया जा रहा है और अर्जुन को दिया जा रहा है। अर्जुन पात्र है, अर्जुन योग्य व्यक्ति है उस ज्ञान का, तो उसको इन सब चीजों का पता है। तो जो व्यक्ति योग्य है, साधक की कैटेगरी होती है। अब देखिए, जो एक साधारण व्यक्ति है जिसको योग का कुछ खास नॉलेज नहीं है, उसको क्या कहेंगे कि भाई पहले आप यम नियम का पालन करिए, फिर आसनों में सिद्धि प्राप्त करिए, फिर धीरे धीरे प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करिए, फिर प्रत्याहार का पालन करते हुए धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधिस्थ हो जाइए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत शांत है, ऑलरेडी यम नियम का पालन कर रहा है, और वो व्यक्ति किस प्रकार से कुछ थोड़ी चीज़ों का पालन करके ही वो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए क्रिया योग कहा है। यानी कि जो क्रिया योग है आपका तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का पालन करके भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और भी उच्च अधिकारी है तो केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और भी उच्च अधिकारी है, उसकी बहुत पहले जन्म की प्रैक्टिसें रही हैं, वो केवल ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे अलग अलग परिष्कृत होते रहते हैं। जो कम नॉलेज वाला होता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो
प्रैक्टिशनर होता है, जिसने पहले इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, ऑलरेडी उसके जीवन में ऐसी आचरण है, वैसा व्यवहार उसका है, तो उसको कम मेहनत में भी उसका काम चल जाता है। इसलिए कहा कि यहाँ पे उच्च अधिकारी के लिए साधना बताई गई है, निम्न अधिकारी के लिए नहीं। तो निम्न अधिकारी आज के दिन सबसे ज़्यादा है, तो यदि वो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो अरुचि होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं इस बात को बीच में क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद 11वें श्लोक में कहा, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद तदो वीतरागः यच्छिन्तो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहे प्रवक्षये। क्या कहा? वेद विद है, वेद को जानने वाले लोग, यत जिन्हें अक्षर वदंती अविनाशी कहते हैं, वीतरागा जिनके राग व द्वेष खत्म हो चुके हैं। वीतराग किसे कहते हैं? वीतराग वाचित्तम कहा ना, वीतराग वाचित्तम योग दर्शन में, कि ऐसे योगी जिनके राग और द्वेष खत्म हो गए हैं, उनके चित्त का अनुकरण करने से भी हमें एकाग्रता प्राप्त होती है। तो वीतराग का मतलब है जिनके राग और द्वेष खत्म हो चुके हैं। ऐसे अनासक्त लोग यततः सन्यासी, यत ये सन्यासी, यत जिसे विशंति प्राप्त करते हैं, यत जिसे इच्छन्तः जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य चरंती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम उस परम पद ते तुम्हें संग्रहेण संक्षेप में प्रवक्षे कहूँगा। तो कहा वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, जिनके राग व द्वेष नामक क्लेश खत्म हो चुके हैं, ऐसे सन्यासी ही जिसे प्राप्त करते हैं, और साधक लोग जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें उस परम पद ब्रह्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। मोक्ष प्राप्ति के साधन यहाँ पे बताए गए हैं। सर्वद्वाराणि समयम मनोहृदि निरुद्धय च मूर्ध्यान ध्यात्मनम प्राणम स्थितो योग धारणम। यहाँ पे कहा गया है कि सर्व द्वारणम इंद्रियों द्वारा सभी द्वारों को संयमित करके, मनोचय और मन का हृदय प्रदेश में निरोध करके, आत्मन है अपने प्राण को मूर्धन्य मस्तिष्क में स्थिर करके, योग धारण अथवा योग साधना का आश्रय लेकर, ओम इति इस ओम अक्षर एक अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म का व्यवहारिक रूप से माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए, देहम शरीर को तज्जन त्याग कर यह जो प्रयाति प्रस्थान करते हैं, सह वह परमागतिम परम गति अर्थात मुक्ति को याति ही प्राप्त करते हैं। कहा अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को संयमित करके, मन का हृदय प्रदेश में निरोध करके, अपने प्राण में मन को मस्तिष्क में स्थिर करके, योग को धारण करते हुए अतः योग साधना का आश्रय लेकर, जो साधक एक अक्षर ओम रूपी ब्रह्म का व्यवहारिक रूप से स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है अर्थात अपने देह को त्यागता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। माने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक अक्षर जो है ओम है उसका स्मरण करते हैं। व्यवहारिक रूप से स्मरण करने की बात की, माने उसके व्यवहार में ओम का जो आधार है वो होना चाहिए। ओम क्या है? परमात्मा का निज नाम है। तस्य वाचक प्रणव है, यानी कि उसका बोला जाने वाला नाम, उसका उच्चारित किया जाने वाला नाम, उसका लिया जाने वाला नाम, उसका ऑथेंटिक जो नेम है वो ओम है परमात्मा का। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है जिसका चिंतन हमें करना है, जिसको व्यवहार में हमें लेकर के आना है? क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रापनष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि जो सभी क्लेशों से रहित है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो कर्म यानी कि सभी प्रकार के कर्मों से रहित है, विपाक उन कर्मों के फलों से रहित है, आशय उनके संस्कारों से रहित है। जब व्यक्ति क्लेश नहीं होंगे तो कर्म नहीं करेगा तो उसमें को फल कहाँ से मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? ऐसे पुरुष विशेष यानी कि पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उसको कहते हैं ईश्वर। तो इस प्रकार की चीजों का यदि हम ध्यान करेंगे तो उसको कहा गया ना तज सर्वज्ञ बीजम, उसको वो सर्वज्ञ बीजम यानी कि सभी चीजों को सबसे ज्यादा रूप से जानता है, ना उसके बराबर किसी को नॉलेज है ना उससे ज्यादा किसी को नॉलेज है, और वो सभी गुरुओं का गुरु है। गुरु कालेन अन्वच्छेदात, उसको कभी किसी काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। से गुरु से ये शाम गुरु कालेन अन्वच्छेदात जो सूत्र है योग दर्शन का। तो इस प्रकार से
और वो कहा कि तस्य वाचक प्रण, उसका बोला जाने वाला नाम ईश्वर है। तज्ज पदस तदर्थ भावनम, उसकी मूल स्वरूप को जानते हुए उसका स्मरण हमें करना चाहिए, तो जाकर के परम गति को वो व्यक्ति प्राप्त होता है। इसके बाद 14वें सूत्र में कहा अन्य चेतसाम सततम यो माम स्मृति नित्यशम तस्याम सुलभम पार्थम नित्य युक्तम योगिनी। कहा पार्थ, हे पार्थ, यह जो अनंत चेतसा अनन्य भाव से परिपूर्ण होकर नित्यश प्रतिदिन सततम निरंतरता के साथ माम मेरा स्मृति स्मरण करता है, तस्य उस नित्य युक्त से प्रतिदिन योग साधना में लगे रहने वाले योगिनी योग साधक को अहम मैं सुलभ है सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। हे पार्थ, जो भक्त सदा अनन्य भाव से प्रतिदिन निरंतरता के साथ मेरा ही स्मरण करता रहता है, उस नित्य भक्ति से युक्त योगी को मैं सहजता अथवा बिना किसी परेशानी के शीघ्रता से ही प्राप्त हो जाता हूँ। मोक्ष प्राप्ति की बात कही। मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? मामुपेत्यम पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नापुवंती महात्मनाम संसिद्धि परमागतः। परम संसिद्धि गता सिद्धि प्राप्त कर चुके महात्मानम महात्मा जन माम मुझे उपेत्य प्राप्त करके पुनः दोबारा से दुखालय दुखों के घर था संसार आश्वाश्वतम नष्ट होने वाले जन्म जन्म को नापुवंती प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात कही कि इस प्रकार परम सिद्धि की प्राप्ति करने वाले जो महात्मा लोग हैं वो मुझे प्राप्त करके दुखों के घर अर्थात इस क्षण भंगुर जो शरीर कभी भी नष्ट हो जाता है, इस संसार में कभी दोबारा जन्म नहीं लेते। जिसने जन्म ले लिया वो दुखों का घर है, तो दुखों से छूट नहीं सकते। दुखों से जब छूटेगा जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो क्या संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते ऐसे व्यक्ति, अर्थात वो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब मुक्त होने से पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके विषय में कहा गया आप ब्रह्म भुवन लोकः पुनरावृत्ति अर्जुन है मामुपेत्यम तु कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते है। कहा हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोकों तक पुनरावृत्ति, सभी की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन हो रही है। अब एक के बाद एक जा रहे हैं, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, फिर पांचवा, तो इसको पुनरावृत्ति कहते हैं, रिपीटेशन। लेकिन कौनते है कुंती पुत्र माम मुझे उपेत्य है, प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता, न विद्यते नहीं मिलता है। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्गलोक तक जितने भी लोग हैं सभी पुनरावृत्ति लोक हैं, अर्थात रिपीट होते हैं बार बार। किसी भी लोक में जन्म ले लो उसके बाद फिर रिपीट ही तो हो रहे हैं, आपकी जाति बदल रही है, बस इतना ही है। वे सभी ऐसे लोग हैं जहाँ पर एक निश्चित समय रहने के बाद मनुष्य को फिर से मृत्यु लोक पर आना ही पड़ता है। लेकिन हे कौनते, जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म छूट जाता है पूरी तरह से, अर्थात मुझे पाने के बाद उस मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता कभी भी। और ब्रह्मा के दिन और रात्रि की अवधि है, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको हम जानेंगे। सहस्त्र 1000 युग अर्थात काल पर्यंत सहित तक ब्रह्मा का यत जो अहम दिन है युग सहस्त्रा, इस प्रकार 1000 साल तक रात्रि होती है। विदु ये जानने वाले ते जना, वे सभी लोग अहोरात्रि विदम, दिन व रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है और उसके बराबर ही उसकी एक रात होती है। जो इस अहोरात्र के मूल तत्व को जानता है वही विद्वान है। तो एक जो ब्रह्मा का दिन है वो हमारे 1000 युग के बराबर है और 1000 युग के बराबर ही उसकी रात कही गई है। इसको हम दूसरी तरह से देखें तो एक चतुर्युग 4 युगों से मिलकर बनता है, जिसमें त्रेता, द्वापर, कलयुग शामिल हैं और ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद का अव्यक्ता अव्यक्तम सर्वा प्रभवन्ते अहर्गमे रात्रेगमे प्रलयन्ते तत्र कम संजके। अहर्गामे ब्रह्मा के दिन का आरंभ अव्यक्त अर्थात दिखाई न देने वाला, में सर्वा सभी व्यक्त अर्थात दिखाई देने वाले, प्रभवंती उत्पन्न होते हैं, रात्रागमे रात होने पर, तत्र जहां से आए थे वहीं पर, अव्यक्त संजके अव्यक्त में प्रलयन्ते लीन हो जाते, वापस मिल जाते। तो कहा जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तब सभी व्यक्त अर्थात दिखाई देने वाले पदार्थ उस अव्यक्त प्रकृति से ही उत्पन्न होते, जो दिखाई नहीं देती उसी से वो उत्पन्न होते और रात्रि के समय पहले की भांति जहां से वो पदार्थ आए थे वहीं वापस मिल जाते हैं। तो हम जैसे इसको सामान्य समझ सकते हैं कि दिन के समय हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता। तो दिन में जो है वो रात को क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अंधेरा हो गया, अंधकार के कारण
हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ अव्यक्त हो गया। जब सुबह दिन निकलता है तो जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। तो इसको हम व्यक्त और अव्यक्त की संज्ञा दे सकते हैं। ब्रह्मा के दिन का तात्पर्य ब्रह्मा के जागने के समय से, रात्रि का ब्रह्मा के सोने से समय होता है, और ब्रह्म के दिन को कल्प कह के पुकारा जाता है। इसके बाद जो 19वां श्लोक है उसको हम जान लेते हैं। पार्थ एव सैव, वह जो भूतग्राम सभी प्राणियों भूतवा बार बार उत्पन्न होकर अवश्कर्म बंधन में बंधे होने के कारण रात्रि में पर्यंत लीन अथवा नष्ट हो जाते हैं। अहरगाम में और दिन की शुरुआत में प्रबंधित दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक वही बात कही कि हे पार्थ, प्राणियों का पूरा समुदाय बार बार उत्पन्न होकर कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण रात्रि के समय तो नष्ट हो जाता है और दिन के समय उत्पन्न हो जाता है। नष्ट होने का मतलब है कि रात्रि के समय कुछ नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, और सुबह होने के बाद सब उठ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि रात को मर के सोते हैं कि क्या पता सुबह उठा जाए कि ना उठा जाए, और जैसे सुबह होती है तो कहते हैं आज एक नए जन्म की शुरुआत है। तो इस जो कंसेप्ट को लेकर के ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद अगला जो श्लोक है, तू लेकिन तस्मात उस अव्यक्तो, अव्यक्त अर्थात अप्रकट पर अलग अन्य अव्यक्त सनातन परंपरागत यह जो भाव मनोभाव है स वह सर्वेषु सभी भूतेषु प्राणियों के नष्ट होने पर भी न विनश्यंती, नष्ट नहीं होता है। कहा लेकिन उस अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति से भी उत्कृष्ट अथवा ऊंची सनातन परब्रह्म की स्थिति है जो सभी प्राणियों के समूह के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, मतलब जिस सत्ता का अंत नहीं होता, वो उच्च क्या है, वो मूल प्रकृति से ऊपर यानी कि ईश्वर की प्रकृति उसको कहा है। इसके बाद कहा अव्यक्त अक्षर और परम गति आदि जो शब्द हैं वह सभी पर ब्रह्मा परमात्मा के लिए कहे गए हैं, जिनको अव्यक्त अक्षर परम गति प्राप्त करने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता, अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेता। वही मेरा परम धाम अथवा स्थान है, यानी कि जहां परमात्मा रहता है उसके रहने के स्थान को परम धाम कहा है, जिससे ऊंचा कोई धाम नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस काल अथवा विषय के बारे में बताऊंगा जिस काल में मृत्यु होने पर योगी का पुनर्जन्म नहीं होता, और साथ ही वो काल भी बताऊंगा जिसमें मृत्यु होने पर योगी का पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म कब होता और कब नहीं होता सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में एक है, तो इसलिए हम इनको जान लेते हैं। पुनर्जन्म से मुक्ति की बात की। अग्निर ज्योतिर्शुक्लम क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ये इसको जानते। अग्नि ज्योतिर, अग्नि और ज्योति, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष, क्षणमासा उत्तरायण, उत्तरायण के 6 महीने, तत्र उस समय में प्रयाता प्रस्थान अथवा मरने वाला, ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, ब्रह्म गच्छन्ति ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। अग्नि ज्योति यानी कि प्रकाश, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों के समय जो मरता है वो ब्रह्मवेता होता है, और योगी ब्रह्म को प्राप्त होते अर्थात उनका दोबारा जन्म नहीं होता। इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं, उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे। पुनर्जन्म अथवा बंधन का काल क्या है? धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्तम निर्वर्तन्ते। धूम यानी कि धुआं, रात्रि यानी कि रात, कृष्ण पक्ष तथा क्षणमासा दक्षिणायन के 6 महीने के समय, उस समय में योगी चंद्रमा के ज्योति प्रकाश को प्राप्त करके निवर्तते वापस लौटाता है। कहा धुआं, रात्रि यानी अंधेरा, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के समय के जो 6 महीने होते हैं, उस समय पे जो मरता है वो योगी चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करके यानी कि चंद्रलोक में निवास करके वापस अपने शुभ कर्मों के फलों को भोग कर वापस इसी लोक में जन्म लेता है, या शुभ कर्मों के अशुभ कर्म जो भी कर्म के उन्हीं कर्मों का फल भोग करके वापस इस जन्म में लौट आता है। तो उत्तरायण के 6 महीने कौन से हैं? माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यानी कि इनमें जो व्यक्ति मरेगा वो व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं होगा। और ऋतुएं कौन सी होंगी? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। अब दक्षिणायन के 6 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण और पौष, और इनकी ऋतुएं हैं वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें जो व्यक्ति मरेगा वो उसका पुनर्जन्म होगा। अब ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि 6 महीने उस समय मरे और दिन में मरे, रात में ना मरे, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी बात को यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है? शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मत है एक या यातंतवर्ती मन या वावर्तते पुनः। कहा इस जगत में ही हते हे शुक्ल कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही गति मार्ग शाश्वते मते स्थायी मत माने जाते हैं। एक या इन दोनों मार्गों में से एक द्वारा आवर्तिम मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य या दूसरे द्वारा पुनः आवर्तते दोबारा जन्म नहीं होता।
तो कहा मृत्यु के बाद परलोक जाने हेतु या तो शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष होगा, या दिन में व्यक्ति एक्सपायर होगा या रात में होगा, यानी कि शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में। इनमें से एक मार्ग शुक्ल पक्ष कहा गया है, और अर्थात जो शुक्ल पक्ष में मरने वाला योगी कभी वापस नहीं लौट आता है, मुक्त हो जाता है, और योगी जो कृष्ण पक्ष में जो मरता है वो वापस लौट कर आता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता है। अब इसको अच्छे से जानने के लिए हम बात करें कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष ये एक संज्ञा दी गई है, एक ये इसको एक तरह से मॉडल के तरफ प्रस्तुत किया गया है। जब कृष्ण पक्ष का मतलब है जो बुरे काम करता हुआ मरेगा वो व्यक्ति दोबारा से जन्म लेगा, यानी कि उसके कर्मों का फल भोग करके आएगा। जो शुक्ल पक्ष जो अच्छे कर्म करते हुए निष्काम करते हुए व्यक्ति मरेगा वो वापस नहीं जन्म लेगा, वो मुक्ति को प्राप्त होगा। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यहाँ इस बात का परिचायक है, इस बात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि शुक्ल पक्ष का मतलब है अच्छे कर्म, कृष्ण पक्ष का मतलब है बुरे कर्म। तो जो, और इसमें भी ध्यान रखिए, जो शुक्ल पक्ष में भी अच्छे कर्म करते हुए ही देह का त्याग करेगा वो व्यक्ति मुक्त होगा, और जो कृष्ण कर्म में यानी कि जो बुरे काम करता हुआ व्यक्ति मरेगा वो तो वापस जन्म लेगा। उसमें तो चाहे वो सकाम करे, निष्काम तो होगा ही नहीं, बुरा कर्म तो निष्काम सकाम ही होता है। आपने देखा होगा जब भीष्म पितामह बाणों के ऊपर लेटे हुए थे तो उन्होंने कहा मैं अभी शरीर का त्याग नहीं करूंगा, जब सूर्य अभी दक्षिणायन में, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तब मैं जाकर के अपने शरीर का त्याग करूंगा ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकूं। तो उत्तरायण का अर्थ ये नहीं था कि केवल जो सूर्य है वो केवल उत्तरायण में आ जाए, इसका अर्थ ये है कि वो उसने पूरे जन्म अपना कर्तव्य कर्म का पालन किया, तो इसलिए कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए जो अच्छे कर्मों का कर्म करते हुए उत्तरायण में एक्सपायर होता है उसको कहा है। रात्रि नेगेटिविटी का प्रतीक है और दिन है जो पॉजिटिविटी का प्रतीक है, यानी कि जो दिन है वो अच्छे का प्रतीक है, रात बुरे का प्रतीक है। रात डरावनी होती है, लेकिन ये नहीं कि रात गलत होती है, दिन रात के बिना दिन और दिन के बिना रात का अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये रात और दिन यहाँ पे निमित्त मात्र है, केवल ये इंगित किए गए हैं, यानी कि केवल दर्शाने के मात्र से कहा गया। इसका भाव ऐसा नहीं है कि रात्रि में मरने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो निष्काम कर्म करते हैं, अच्छे निष्काम कर्म करते हुए मरेगा वो व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेगा, ये यहाँ पे कहा। अब इसके अंतिम सूत्र को, श्लोक को देख लेते हैं। योगी साधक पूर्व में वर्णित सभी तत्वों के रहस्यों को अच्छी प्रकार समझकर वेद यज्ञ दान व तप आदि से प्राप्त होने वाले सभी फलों का त्याग करके उनको छोड़कर अपने परम स्थान में स्थित हो जाता है, अर्थात परमात्मा में स्थित होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये इस पूरा जो अष्टम जो अध्याय था हमारा अक्षर ब्रह्म योग ये पूर्ण हुआ। तो हमने इसमें जाना कि किस प्रकार से 7 क्वेश्चन पूछे, उसमें ब्रह्म क्या है, उसमें अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी सवालों के जवाब दिए गए। उसके साथ साथ इसमें ब्रह्मा के दिन की बात कही गई, 1000 युग के बराबर होता है, इतनी ही उसकी रात होती है। इसके साथ साथ इसमें हमने बताया कि किस प्रकार से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उत्तरायण की बात कही गई, मुक्ति प्राप्त ना होकर के पुनर्जन्म प्राप्त करने वाला कैसे दक्षिणायन में होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ क्या है, इन सबको जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को जान करके अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इनको शामिल करने का प्रयास करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से जो साधक इनको सुन रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इन सब चीज़ों को नोट करके अपनी परीक्षा को में सफल होने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।